बड़े बूढ़े सलाह देवें, क्या है पुरानी कहावत वो भैया, क्या चट मंगनी। हाँ देखो बड़े भाई बुद्धिमान लोग बैठे हैं, तो ब्याह के ताई मरे जा रहे, मुझे लगे को ब्याह में मरे जा रहे, को ब्याह के ताई मरे जा रहे हैं। चट है जैसे ही आयो तो बड़े बूढ़े कहें ये थोड़ो बहुत मानो है कि थोड़ो बहुत छोरा मान गयो, पतो न निकस न जाए, ऐसा हुए ना, निकस न जावे या यहीं दबोच के तिलक करो या के। क्या यहाँ पे चले, हमारे वहाँ की कम परंपरा है पर अब सब जगह शुरू हो गई, इसको रोक दो। क्या रोका, चलो रोका तक तो ठीक है, धोखा ना हो जाए कहीं, रोका। अरे भाई जल्दी जल्दी कर लो एक बार, अभी आए, पता नहीं बाद में जाके कोई कान भर दे, गड़बड़ हो जाए तो। देख प्रोताइन जी बोली, यशोदा तू दिमाग लगा ले, समझ ले, थोड़े एक काम करो, प्रोताइन जी तुम्हारी सब जगह घरन में चले, तुम बा किशोरी को यहां लेके आओ, देखें हम कछु करें। तो प्रोताइन जी प्रतीक्षा कर रही। एक दिन श्री प्रिया जी बरसाने के महल से अष्टसखिन के साथ दौड़ते दौड़ते घूमते घूमते पुष्प बीनते बीनते पूर्णमासी जी ने ऐसी लीला करी कि आज विशेष जिस पुष्प की आवश्यकता थी मल्लिका के, वो मल्लिका के पुष्प बरसाने की कुंज में कहीं मिल ही नहीं रहे। आनंद की बात, चलते चलते टहलते 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 पूर्णमासी ने बीच में कही, किशोरी कहाँ ढूंढ रही है? बोले आज मल्लिका के पुष्प नहीं मिल रहे हैं। अरे वो वहां तरफ हैं, वहां तरफ हैं। कहती कहती गोकुल ले आई सखियन के संग। और महाराज श्री जसोदा मैया ने बड़ो स्वागत कियो। पता कैसे स्वागत कियो? ध्यान से सुनियो। ठीक द्वार के ऊपर सुंदर भात भर करके कलश रखा, एक दिव्य थाली में रोली डाल करके सामने धर दी, दोनों तरफ द्वार के सुंदर जल डाल करके चौका लगा दिया। जैसे आपके यहां वो डलता है ना, तेल चुआ दो, हमारे यहां जल जल डालते। हमने तो पहली बार देखा, हम घबरा गए महाराज। एक क्या गए महाराज, ठहर जाओ, तेल चुआना है। नहीं एक ही होता है, बहुत पुरानी बात है। अब वो क्या हुआ, बड़ी बूढ़ी तेल चुआ रही इधर से इधर, ऐसा तेल चुआया कि पूरी देरी पर तेल आयो। हमने तो देख लियो, हम तो क्रॉस करके चले गए। ठीक हमारे पीछे बड़े बूढ़े पंडित जी, उनने धर्यो तेल पर पाम, पूरा तेल चुआ दियो महाराज। धड़ सीना नीचे गिरे। मैंने कहा माता ऐसा स्वागत आज तक किसी ने नहीं किया, हम तुमने हमारे पंडित जी कमर तोड़ दी। अब ब्रज में क्या होता है, जल, मैया ने जल डाला, पूर्णमासी जी को बुला के सब तैयारी कर रखी थी, और उसी समय बैठकर किशोरी जी को बिठाया। मैया बोली आज मैं अपने हाथ से तेरा श्रृंगार करूंगी। मैं पंजाबी बोलूंगा का? हाँ मैंने, बताओ ये ऐसा हो रहा है, बताओ। यशोदा मैया बोली मैं श्रृंगार करांगी, बताओ। बढ़िया। श्री यशोदा मैया ने अपने पूर्वजन के हार निकाली, जो उनको उनकी दादी परदादी सास इनसे मिले। एक आभूषण कंठ में पहनाया, कुंडल पहनाया। पूर्वजों का कोई एक आभूषण रखकर बहुमंडप में बैठे, ये श्रेष्ठ बात है, हमारे यहां की भी परंपरा है। सब श्रृंगार धरा के सामने चकाचक तैयार किया, और उसी समय बढ़िया सुंदर यशोदा मैया ने कानी कान में कह दी, हे कीर्ति किशोरी, आज से तू चाहे रहे वहीं लियो, पर आज से तू हमारे घर की बहू, हमारे कान्हा की प्रिया है महाराज, आज से हमारे घर की बहू है। और कहकर किशोरी के हाथ लिए, और यशोदा मैया ने दोनों हाथ में हल्दी लीनी, और श्री किशोरी जी के दोनों हाथन को हल्दी केसर से पीलो कर दियो महाराज। एकदम किशोरी जी सकुचा गई महाराज, एकदम संकोच कर गई। यशोदा मैया ने फेरे में जो चुनरी डालकर फेरा डाले थे वो किशोरी जी के मस्तक पर धर दिया। पर सुन, इस रहस्य को रहस्य रहने दियो, किसी को बताइयो मत, किसी को मत बताइयो। खूब देर तक लाड किया, खिलाया और मनाया। तो उसे मैं कू काम ना कराऊंगी, तो माखन ना करनो, तो गोबर न लीपनो, उपले ना बनाने, सब मैं करूंगी। बस तू यो मान ले एक बार, जैसे मेरो कन्हैया प्रसन्नता ते भर पेट माखन खावे, कछु दिनाते माखन भी हरको हरको खा रहे हो, बाको मन ना लग रहो। ऐसी खूब प्रेम से बात कही। किशोरी जी कुछ ना बोले, मुस्कुराई जावे, मुस्कुराई जावे, मुस्कुराई जावे, प्रसन्न होती जाए, प्रसन्न होती जाए। चरणन में अलता लगाया, खूब प्रेम से रखा, और जो अलता कटोरी में बचा था वो चुपचाप भीतर धर दिया।
ठाकुर जी जब गौचारण करके लौटे हैं तो वो अलता कटोरी में मिलाए, और सच बात बताऊं वही दिना के बाद से ठाकुर जी उसी किशोरी जी के चरणों में अर्पित अलता को मस्तक पर तिलक के रूप में विराजित करते हैं महाराज। अब श्री प्रिया जी को वहां से विदा कीनो है, अब तू हमारे घर की है, जब मोह को लगे तेरे पिताजी इधर उधर करें, मैया इधर उधर करे तो कह दियो यशोदा ने तो मोह पहलो ही अपने छुरा के ताई स्वीकार कर लियो, वादा कर तो मोह को। यशोदा मैया ने कन्फर्म कर लियो पहले ही काम के, बाद में डोला डाली ना हो जाए कुछ। श्री किशोरी जी सखियन के संग वापस लौटी हैं। अब किशोरी जी को बड़ी शर्म आवे, बड़ी शर्म आवे, बड़ो संकोच हो। ये सवन को पहन के ये तो सवरे आभूषण तो उतार करके बिन्ने पौर्णमासी को दे दिए कि तुम पोटली में धर लो, जब जरूरत होगी तो लाई दियो। पर जो अंग के ऊपर हाथन में पीरे हाथ, ब्याह में कहवे ना ब्याह के पीरे हाथ कर दो, ये जो पीले हाथ है गए इनको क्या करें। तब बरसाने की अटारी पर चढ़ते चढ़ते किशोरी जी ने देखो एक सुंदर पोखर है, पोखर जहां बारिश को पानी आकर इकट्ठो हो जाए तो उसके तट पर बैठकर किशोरी जी संकोच में उसी पोखर में हाथ डाल डाल के रगड़ रगड़ के हाथन को साफ कर रही हैं। तो पीले हाथन को वो पीलो रंग पूरे पोखर को पीलो कर गए और हमारे बरसाने की पीली पोखर प्रकट हो गई महाराज। श्री बरसाने धाम की ये बरसाने की दिव्य पीली पोखर की सुंदर लीला है। तब किशोरी जी ने वहां में हाथ चुपचाप धोए हैं महाराज। कहवे को अर्थ क्या है, वो पीली पोखर गुप्त रूप से श्री युगल सरकार की प्रिया जी के हृदय में जो ठाकुर जी के प्रतिभाव है उसको गुप्त रूप से संभाल करके रखता है। इसलिए हम सब वैष्णवों का ये परम धन है। इस लीला से किशोरी जी के स्वभाव का भी बोध हुआ।